जब पुरुष पशु बन जाते हैं तब भगवान की ओर लौटते हैं। गॉडहेड पर वापस अगस्त 1982 सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अक्टूबर 1968 में दिया गया एक व्याख्यान। ओम अज्ञाना तिमिरंधस्य नानंजन शालकाय कसूर उन्मिलितम ये तस्माय श्री गुरुवे नमः। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरी आंखें खोली हैं, जो अज्ञान के अंधेरे से अंधे थे। ज्ञान की मशाल के साथ इस भौतिक संसार में हर कोई अज्ञान या अंधकार में पैदा होता है। दरअसल इस भौतिक संसार का स्वभाव यह है कि यह अंधकार में है। इसे धूप, चांदनी, अग्नि या बिजली से रोशन किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति अंधकार में है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो इस भौतिक दुनिया में पैदा हुए सभी लोग ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी ग्रह में मुख्य व्यक्तित्व चींटी तक अज्ञान के अंधेरे में पैदा होते हैं। अब वैदिक आदेश है तामसी मां ज्योतिर्गामा, अंधेरे में मत रहो, प्रकाश में आओ, और इसके लिए एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है कि वह ज्ञान की मशाल से अंधेरे में व्यक्ति की आंखें खोलें, और ऐसे आध्यात्मिक गुरु को सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। लोगों को वह अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उन्हें प्रकाश में लाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मानव समाज में किसी न किसी प्रकार की धार्मिक संस्था होती है। हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? मुसलमानवाद, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म? इसका उद्देश्य लोगों को प्रकाश में लाना है। यही धर्म का उद्देश्य है। और वह प्रकाश क्या है? वह प्रकाश भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्मम तु सक्षत भगवत प्राणितम। धर्म के कोड सीधे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा दिए गए हैं। राज्य में ऐसे कानून हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। राज्य का मुखिया कुछ कानून देता है, और यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप उन कानूनों का पालन करते हैं और शांति से रहते हैं। ये कानून समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। परिस्थितियों या लोगों, भारत के राज्य के कानून यूनाइटेड स्टेट्स के कानूनों के साथ 100% सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर राज्य में ऐसे कानून हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। व्यक्ति को कानून का पालन करना होता है, अन्यथा किसी को समाज में सबसे नीचा माना जाता है, एक अपराधी और सजा के अधीन है। यही सामान्य सिद्धांत है। इसी तरह धर्म का अर्थ है ईश्वर के नियमों का पालन करना। बस इतना ही। और अगर कोई इंसान भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह जानवर से बेहतर नहीं है। सभी शास्त्र, सभी धार्मिक सिद्धांत मनुष्य को पशु मंच से मानव मंच तक ले जाने के लिए हैं। अतः धार्मिक सिद्धांतों के बिना, ईश्वर चेतना के बिना व्यक्ति पशु से बेहतर नहीं है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। आहारा निद्र भया मैथुन च संयमम एतत् पशुभिर नान्नम धर्मो हि तेसम अधिको विशेषो धर्मेना हिना पशुभे समान। खाना, सोना, सेक्स और बचाव, ये 4 सिद्धांत इंसान और जानवर दोनों के लिए समान हैं। मानव जीवन और पशु जीवन के बीच का अंतर यह है कि मनुष्य ईश्वर की खोज कर सकता है लेकिन जानवर नहीं कर सकता। यही अंतर है। इसलिए ईश्वर को खोजने की उस इच्छा के बिना मनुष्य पशु से अच्छा नहीं है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में हर राज्य और हर समाज में लोग ईश्वर को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, दूसरे कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर है तो वह मर चुका है, और इसी तरह उन्होंने ऐसी तथाकथित उन्नत सभ्यता का निर्माण किया है जिसमें इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि उनकी सारी उन्नति भगवान पर, कृष्ण पर निर्भर है। यह मानव समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। एक बहुत अच्छी कहानी है जो बताती है कि एक ऐसे समाज का क्या होता है जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को भूल जाता है। एक बार एक चूहे को एक बिल्ली परेशान कर रही थी, तो चूहा एक साधु व्यक्ति के पास गया जिसके पास रहस्यवादी शक्तियां थी, और उसने कहा, मेरे प्रिय महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ, कठिनाई क्या है? चूहे ने कहा, बिल्ली हमेशा मेरा पीछा करती है, इसलिए मुझे मानसिक शांति नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? कृपया मुझे एक बिल्ली बना दो। ठीक है, बिल्ली बनो। कुछ दिनों के बाद बिल्ली संत के पास आई और बोली, मेरे प्यारे साहब, मैं फिर से मुसीबत में हूँ। वह परेशानी क्या है? कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे कुत्ता बना दो। ठीक है, कुत्ता बनो। फिर कुछ दिनों के बाद कुत्ता आया और बोला, सर, मैं फिर से मुसीबत में हूँ, क्या परेशानी है? लोमड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं? लोमड़ी बनने के लिए। ठीक है, लोमड़ी बनो। तभी लोमड़ी आई और बोली, ओह, बाघ मेरा पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं एक बाघ बनना चाहता हूँ। ठीक है, बाघ बनो। अब बाघ साधु को घूरने लगा। मैं तुम्हें खाऊंगा, बाघ ने कहा। ओह, तुम मुझे खाओगे? मैंने तुम्हें बाघ बनाया है और तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, मैं एक बाघ हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब साधु ने उसे श्राप दिया, फिर चूहा बनो, और बाघ चूहा बन गया। तो हमारी मानव सभ्यता ऐसी ही है। दूसरे दिन मैं विश्व पंचांग पढ़ रहा था। इसने कहा कि अगले 100 वर्षों में लोग चूहों की तरह भूमिगत रह रहे होंगे। वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्य को मारने के लिए परमाणु बम बनाया है, और जब इसका उपयोग किया जाएगा तो लोगों को भूमिगत होकर चूहों की तरह बनना होगा। बाघ से चूहे तक ऐसा होने जा रहा है। यह प्रकृति का नियम है।
यदि आप अपने राज्य के कानूनों की अवहेलना करते हैं तो आपको मुश्किल में डाल दिया जाएगा। इसी तरह यदि आप सर्वोच्च भगवान के अधिकार, सर्वोच्चता की अवहेलना करना जारी रखते हैं तो आप पीड़ित होंगे। तुम फिर चूहे बन जाओगे। जैसे ही परमाणु बम फटेंगे, दुनिया की सतह पर सभी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि आप इन बातों के बारे में सोचना पसंद न करें, हो सकता है कि ये बहुत ही अप्रिय हों, लेकिन ये तथ्य हैं। सत्यम घयात प्रियम गृहम मा प्रियः सत्यम अप्रियाम। यह एक सामाजिक परंपरा है कि यदि आप सच बोलना चाहते हैं तो आपको इसे बहुत ही मधुर तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन हम सामाजिक सम्मेलन के लिए नहीं बने हैं। हम प्रचारक हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, और हमें वास्तविक सत्य बोलना चाहिए, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। ईश्वर विहीन सभ्यता सुखी नहीं हो सकती। यह एक तथ्य है। तो हमने इस ईश्वर विहीन सभ्यता को जगाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया है। बस भगवान से प्यार करने की कोशिश करो, यह हमारा सरल अनुरोध है। तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम किसी से प्रेम करना चाहते हो। एक जवान लड़का एक जवान लड़की से प्यार करने की कोशिश करता है, एक जवान लड़की एक जवान लड़के से प्यार करने की कोशिश करती है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम की प्रवृत्ति सबके भीतर होती है। लेकिन हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिनमें हमारे प्यार को कुंठित किया जा रहा है। हर कोई निराश है, पति, पत्नी, लड़के, लड़कियां। हर तरफ हताशा है, क्योंकि हमारी प्रेम प्रवृत्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम परम पुरुष से प्रेम करना भूल गए हैं। वही हमारी बीमारी है। तो धर्म का उद्देश्य लोगों को परमेश्वर से प्रेम करना सिखाना है। यही सभी धर्मों का उद्देश्य है। चाहे आपका धर्म ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, आपके धर्म का उद्देश्य आपको ईश्वर से प्रेम करना सिखाना है, क्योंकि यह आपकी संवैधानिक स्थिति है। श्रीमद् भागवत में 1.26 में कहा गया है, सर्वे पुंसम पारो धर्मो यतो भक्तिरधोषजे। अब अंग्रेजी शब्दकोशों में धर्म शब्द का अनुवाद आमतौर पर धर्म के रूप में किया जाता है, एक प्रकार का विश्वास, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ आवश्यक विशेषता है। उदाहरण के लिए, चीनी का धर्म या आवश्यक विशेषता मिठास है। अगर आपको कुछ सफेद पाउडर दिया जाता है और आप पाते हैं कि यह मीठा नहीं है, तो आप तुरंत कहेंगे, ओह, यह चीनी नहीं है, यह कुछ और है, तो मिठास चीनी का धर्म है। इसी प्रकार नमकीन स्वाद नमक का अनिवार्य गुण है और तीखापन मिर्च का अनिवार्य गुण है। अब आपकी आवश्यक विशेषता क्या है? आप एक जीवित इकाई हैं, और आपको अपनी अनिवार्य विशेषता को समझना होगा। वह विशेषता है तुम्हारा धर्म, या धर्म ईसाई धर्म नहीं, हिंदू धर्म, यह धर्म, वह धर्म नहीं। आपका शाश्वत आवश्यक गुण यही आपका धर्म है। और वह विशेषता क्या है? आपकी अनिवार्य विशेषता यह है कि आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, और इसलिए आप उसकी सेवा करना चाहते हैं। वह आपकी आवश्यक विशेषता है। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने समाज से प्यार करते हैं, आप अपने समुदाय से प्यार करते हैं, आप अपने देश से प्यार करते हैं। और क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। प्रेममयी सेवा में संलग्न होने की वह प्रवृत्ति ही तुम्हारा अनिवार्य गुण है, तुम्हारा धर्म है। चाहे आप ईसाई हो, मुसलमान हो या हिंदू, यह विशेषता बनी रहेगी। मान लीजिए आज आप ईसाई हैं, कल तुम भले ही हिंदू हो जाओ, लेकिन तुम्हारी सेवा करने की भावना, वह प्रेममयी भावना तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति ही तुम्हारा धर्म है, या तुम्हारा धर्म है। यह धर्म का सार्वभौम रूप है। अब तुमको अपनी प्रेममयी सेवा इस प्रकार लगानी है कि तुम पूरी तरह तृप्त हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारी प्रेममयी आत्मा अब खो गई है, तुम सुखी नहीं हो। आप निराश और भ्रमित हैं। श्रीमद् भागवत हमें बताता है कि कैसे अपनी प्रेमपूर्ण भक्ति की भावना को पूरी तरह से लागू किया जाए। सावय पुंसम पारो धर्मो यतो भक्तिरधोषजे हेतु की अपरिहता ययात्म सुप्रसिद्धाति। वह धर्म प्रथम श्रेणी है जो आपको ईश्वर से प्रेम करने के लिए प्रशिक्षित करता है, और इस धर्म से तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। यदि आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से विकसित करते हैं, तो आप एक सिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। आप अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करेंगे। आप पूर्ण संतुष्टि के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वह पूर्ण संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम करना प्रत्येक जीव का स्वाभाविक कार्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईसाई हैं या हिंदू या मुसलमान। बस अपने परमेश्वर के प्रेम को विकसित करने का प्रयास करें, तब तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है। अन्यथा यह केवल समय की बर्बादी है, श्रम ये भी केवल। यदि जीवन भर किसी विशेष प्रकार के धर्म में कर्मकांड करने के बाद भी आपके मन में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो आपने बस अपना समय बर्बाद किया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी प्रकार के धर्मों का स्नातकोत्तर आंदोलन है। हम सभी ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदुओं को सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ जुड़ें और ईश्वर से प्रेम करने का प्रयास करें। और विधि बहुत सरल है, बस उनके पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे सभी छात्र अमेरिकी हैं, और वे ईसाई या यहूदी परिवारों से आए हैं।
उनमें से कोई भी हिंदू परिवारों से नहीं आया है। तो मैंने उन्हें जो प्रक्रिया दी है, हरे कृष्ण मंत्र के जाप की प्रक्रिया, सार्वभौमिक है। यह हिंदू या भारतीय नहीं है। संस्कृत शब्द मंत्र दो शब्दांशों मनुष्य और त्र का मेल है। मनुष्य का अर्थ है मन और त्र का अर्थ है मुक्ति, इसलिए एक मंत्र वह है जो आपको मानसिक मनगढ़ंत कहानी से, मानसिक तल पर मडराने से बचाता है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, बहुत जल्द आप पाएंगे कि आप अंधेरे से प्रकाश की ओर आ रहे हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको केवल हरे कृष्ण नाम जप के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। एक प्रयोग का प्रयास करें, एक सप्ताह के लिए हरे कृष्ण का जप करें और देखें कि आप कितनी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत लाभ है, जिसकी गारंटी है। इसलिए कृपया हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे का जाप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।